वेलकम बैक टू द वीडियो। हमें हमारे इंस्टाग्राम की जो एल्गोरिदम है वो कैसे सपोर्ट करेगी हमारा कंटेंट प्रमोट करने के लिए, या फिर आपकी जो रीच है वो बिल्कुल ही जा चुकी है। मैं अगर अपने अकाउंट की बात करूं तो यहाँ पे मेरी रीच बहुत ही ज्यादा गिर गई थी। फाइनली मैंने इस चीज को उठाया। अब कैसे उठाया, आप अपनी रीच को कैसे रिवाइव कर सकते हो, अपनी रीच वापस कैसे ला सकते हो, अपनी जो रील अपने कंटेंट को फीड में कैसे ले जा सकते हो दूसरों की, या फिर नॉन फॉलोअर्स को कैसे भेज सकते हो, इस वीडियो में डिटेल में उसी के बारे में बात करेंगे। मैं इंस्टाग्राम पे काफी टाइम से काम कर रहा हूँ, ऑलरेडी हिट 1 मिलियन, और उस बीच में बहुत सारे पड़ाव आए थे। कभी मेरा कंटेंट ऐसे गया, कभी मेरा कंटेंट नीचे आया। मतलब हमेशा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ बहुत क्लियरली, एक कंटेंट क्रिएटर के प्रोस्पेक्टिव से बता देता हूँ, हार्ट टू हार्ट में बात करूँ। देखो, कंटेंट क्रिएशन की जो जर्नी होगी ना, वो कभी भी यूं नहीं होगी और कभी भी यूं नहीं होगी। हमेशा कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, बस आपको गिव अप नहीं करना है, टाइम देना है चीजों को, एंड कुछ ना कुछ एकदम ऐसा निकल जाता है। मतलब कभी हम जब रील बनाते रहते हैं, हम जब कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं ना, उनमें से कोई कंटेंट मतलब हमारे दिमाग में भी आए बिना, या कभी भी कुछ ऐसा निकल जाता है कि ये तो फट ही जाएगा। एंड होता है ऐसा। मतलब आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड जब मेरे 1 मिलियन होने के बाद मेरी रीच ऐसे एकदम जीरो हो गई थी, बट 20,000 व्यूज आने स्टार्ट हो गए थे। तो इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग, बट यस, कुछ चीजें थी जो मैंने फॉलो करी, जिनसे मैंने अपनी अकाउंट की रीच को रिवाइव किया। फाइनली आई एम गेटिंग गुड रिजल्ट्स, एंड आपको भी गुड रिजल्ट्स मिल सकते हैं। मिलेंगे कैसे? पहली चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो हमेशा काम करती है। 90 डेज का एक बनाओ एकदम फुल प्लान। 90 डेज विदाउट एनी ब्रेक, फुल ऑन कंसिस्टेंसी से काम करो। आपको रिजल्ट 40 डेज में दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। पहला तरीका, अगर ये जो पहला तरीका मैं बता रहा हूं, ये उसके बाद करना है जो मैं अब बताने वाला हूं आपको, ये आपको बाद में फॉलो करना है, जब आपकी ये चीज भी काम ना करे जो मैं आपको बताने वाला हूं। एंड जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूं, वो तरीका बहुत से क्रिएटर्स ने ऑलरेडी बताया हुआ है, बट कैसे आपको फॉलो करना है वो आपको बता सकता हूं। मैंने भी कहीं ना कहीं से चीज सीखी थी, एंड मेरे लिए काम करी, इसलिए मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, कंसिस्टेंसी अब आपको मैं मेंटेन रखता हूं, आपको भी बाद में मेंटेन रखनी है जब आपकी रीच वापस से आ जाए। तो पहले ये 4 वीक का एक कोर्स, आपको 4 वीक ये चीजें फॉलो करती हैं। ओके, ये 4 वीक कोर्स मैं आपको बताने वाला हूं, एक दवाई की तरह, जो आपको फॉलो करना है टू गेट योर रीच बैक। डू वन थिंग एंड इट्स वेरी इजी, मतलब बहुत ज्यादा इजी है। आराम से बैठ जाओ, फोन लगा दो सामने, देखो क्या करना है आपको। पहले वीक में आपको अकाउंट को हटा ही दो, मतलब देखो भी मत। उस अकाउंट पे आपको कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, जीरो एक्टिविटी। कोई पोस्ट नहीं करना है, रील पोस्ट नहीं करनी है, डीएम्स के रिप्लाई नहीं करने, स्टोरी पोस्ट नहीं करनी है, मतलब आपको वो अकाउंट देखना भी नहीं है। अगर देख भी रहे तो सिंपल रील वील देखो और छोड़ दो, कुछ नहीं करना उस पे, पोस्ट पे छोड़ ही दो उस अकाउंट को 1 वीक के लिए। पहली वीक आपको बस ये करना है। अब दूसरे वीक में आपको क्या करना है? दूसरे वीक में आप सिंपल डीएम्स के रिप्लाई करो, पोस्ट पे जाके कमेंट करो, किसी दूसरे के पोस्ट पर चले जाओ, फेलो क्रिएटर के पोस्ट पे चले जाओ, सिर्फ कमेंट करो वहां जाके, और अपने डीएम्स के रिप्लाई कर दो अगर कर सकते हो, वो भी ज्यादा नहीं, 2-3 दिन में। दूसरे वीक आपको बस ये काम करना है। अब आते हैं, लेट्स कम टू थर्ड वीक। थर्ड वीक में आपको कुछ भी नया पोस्ट नहीं करना है। यस, पॉइंट टू बी नोटेड, नोट कर लो इस चीज को। तीसरे वीक में, जो तीसरे वीक का जो अब टाइम चल रहा है, उसमें आपको अपनी पुरानी रील जो बहुत चली थी, जो एक ऐसा जनरल टॉपिक है जिसमें आपको लगता है ये आपकी ऑडियंस है एंड यही ऑडियंस मुझे वापस से रिवाइव चाहिए, मतलब हो जाए, तो वही वापस से जो 3 पोस्ट है, कोई भी 3 रील उस पूरे वीक में, आपको सिंपल वो 3 रील उठानी है एंड रीपोस्ट कर देनी है। अब जो नया टॉपिक है वो रीपोस्ट नहीं, रीपोस्ट करनी है। मतलब वो रील वापस से कहीं से डाउनलोड करो, उसको थोड़ा सा HD क्वालिटी में डालो, या कुछ चेंज मत करो, वही सेम डिस्क्रिप्शन उठाओ, वही सेम 3 रील उठाओ, एंड उन्हें ऑल्टरनेट डेज पे, मतलब 7 दिन के अंदर वो 3 रील पोस्ट करनी है। दैट्स इट। अब आपको कुछ नहीं करना, वो 3 रील पोस्ट कर दो, रीपोस्ट कर दो। मेरे कहने का मतलब है जो पुरानी रील आपकी चली थी सिर्फ वही उठा के करनी है। अब चौथे वीक पे आ जाते हैं, एंड अब तक आपकी ऑलमोस्ट सारी रीच आ चुकी होगी, आपके जो अकाउंट है वो ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा रिकवर कर चुका होगा। अब आपको चौथे वीक में आके प्रॉपर कंसिस्टेंसी से काम करना, मतलब 7 डेज में 7 रील डालो, स्टोरीज डालो 3 से 4 स्टोरी, और आपको कुछ नहीं करना है, मतलब हर दिन 3 से 4 स्टोरी और 7 रील पर वीक आपको डालनी है। एंड जब आपको लगे कि यस अब अकाउंट स्टेबल है, नाउ देन कंसिस्टेंट। ये मैंने किया था, मेरा अकाउंट रिवाइव हो गया है। मैंने पहले अपने अकाउंट को छोड़ ही दिया था, कुछ भी नहीं किया था, एंड मुझे भी ये कहीं ना कहीं से सीखने को मिली थी। मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इस चीज के रिजल्ट्स देखे हैं, एंड नाउ आई एम कंसिस्टेंट। हाँ, कहीं ना कहीं बिल्कुल अटक जाती है कोई रील, बट मैक्सिमम रील में अब चली जाती है। ओके, एंड थोड़ा सा कंटेंट को वर्सटाइल करो, बिल्कुल स्टक मत हो जाओ कि मुझे बस सेम ही कंटेंट बनाना है। नहीं, आपको थोड़ा सा वर्सटाइल होना पड़ेगा, थोड़ा सा कंटेंट को ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब ऐसा कि जैसे ट्रेंड चल रहा है तो ट्रेंड के ऊपर भी कुछ ना कुछ अपनी नीश रिलेटेड कंटेंट बना दो, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड देन यस, आपकी रीच वापस, आप बैक टू पवेलियन, एंड देन फिर फोड़ो
जितना फोड़ सकते हो। बाकी ये एक तरीका है, एंड ये आपके साथ ही नहीं हो रहा, रीच मैक्सिमम लोगों की जा चुकी है इंस्टाग्राम का, पता नहीं एल्गोरिथम किन लोगों को सपोर्ट कर रहा है। बट यस, अगर आप चाहते हो कि यार मेरे पहले अच्छे खासे व्यूज आते थे, वापस से आना स्टार्ट हो जाएंगे, इस चीज से आपको फायदा मिलता है। आज कमेंट करके जाओ कि भाई मुझे यहाँ पे मैं आज लिख रहा हूँ, आई कम आफ्टर 30 डेज या फिर 4 वीक के बाद, एंड देन सी कि क्या रिजल्ट आता है। अपने फॉलोवर्स और ये कमेंट यहाँ पे लिख के जाना है, हम लोग देखते हैं 30 डेज के बाद आपको क्या रिजल्ट आ रहे हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम से रिलेटेड मेरी बहुत फ्रीक्वेंट आजकल वीडियो आ नहीं रही है, बट यस आएंगी अब। ओके, तो जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच।